हेलो साथियों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे यूपीएसआई 2020 के बारे में। यहाँ पे कुछ हम चर्चा करेंगे आज के बुक लिस्ट के बारे में। तो उसके पहले हम थोड़ा सा उसके कट ऑफ में और वेटेज पर ध्यान दे दें। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि 9,000 9,500 प्लस आपकी भर्ती आने वाली है उत्तर प्रदेश में दरोगा की, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट है मैथ्स, हिंदी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, जीके, जीएस और रीजनिंग। यहाँ पे आपका क्वेश्चंस भी दिख रहा होगा और मार्क्स भी दिख रहे होंगे। थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो मैथ्स है ना, मैथ्स आपका 40 क्वेश्चंस आता है आपके 100 नंबर का। ठीक है, तो भाई कितने नंबर का आता है कुछ बच्चे देख लें। ठीक है, तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होता है, समय आपका 2 घंटे का। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके पहले हम बता दें आपको, हिंदी का जो क्वेश्चन है वो भी आपका 40 आएगा। कितने मार्क्स का? तो 100 नंबर का। अब आपका बात आता है, ये दोनों जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन वो एक ही पेपर में हो, मतलब एक ही 40 क्वेश्चंस में इसको काउंट किया जाता है। जिसमें कि आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन प्रश्न होते हैं वो आपके 24 होते हैं। और जीके जीएस, ठीक है, जो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने सारे हैं आपके आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के, उनके प्रश्नों की संख्या होती है आपका 16। अब इन दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो हो जाता है आपका 40। तो इन 40 को का भी मार्क्स यानी कि वेटेज सेम 100 नंबर का होता है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रीजनिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में रीजनिंग जो है वो भी आपका 40 क्वेश्चन आता है और उसका वेटेज क्या होता है आपका 100 मार्क्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि टोटल आपका क्वेश्चन प्रश्नों की संख्या जो है वो मेरे दोस्त 160 होती है। आपका अगर टोटल नंबर देखा जाए तो आपका 400 नंबर का होता है। पासिंग मार्क्स के लिए आपको 200 नंबर ओवरऑल लाना है। ओवरऑल 200 नंबर लाना है, लेकिन आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 35% लाना है। ठीक है, इसका मतलब है कि हर सब्जेक्ट से आपका 14 क्वेश्चन सही हो जाए। क्लियर है? ठीक है, 14 दूनी 28 और 7 35। अब हम चलते हैं आपके बुक लिस्ट की तरफ। उसके पहले हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं मैथ्स बुक। ठीक, तो इस सेशन में जो है वो मैथ्स बुक के बारे में आप सभी जानेंगे और रीजनिंग के बुक के बारे में। देखिए, ये हम क्यों कहना चाह रहे हैं कि आप इसी दोनों किताब से पढ़िए, ये किताब में आखिर है क्या, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे कि एक क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स लिखा हुआ है राकेश यादव का। ठीक है, राकेश यादव सर का क्लास नोट्स जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है आपके यूपीएसआई के लिए। ठीक है, क्यों, वो भी आपको बता दे रहे हैं। आपका क्वेश्चन है वो 40 है भाई, आप लिख के ले लो। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन का लेवल है ना वो आपके सीजीएल, ठीक है, आप सीजीएल का मेंस का पेपर कभी उठा के देखना। ठीक है, आप सीजीएल मेंस के पेपर को आप उठा के देखना, वहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर आप सीजीएल मेंस को कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप 40 में से 30 से 35 ही कर पाओगे, ये भी याद रखना। तो भाई अब ये 5 क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे उस पर बात करेंगे। तो वो 5 क्वेश्चन है वो कुछ आपके, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो एसएससी वाले एस्पिरेंट होते हैं ना, एसएससी वाले, तो उनको ना माध्यमाधिका बहुलक नहीं पढ़ना होता है, लेकिन आपके यूपीएसआई में जो है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, आपको माध्यमाधिका बहुलक से आपका प्रश्न आएगा ही आएगा, 2 आएगा। आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जो कि प्रोबेबिलिटी और आपका माध्यमाधिका बहुलक जो है वो अधिकतर आपके बैंकिंग सेक्टर के दोनों टॉपिक हैं। ठीक है, प्लस में आप शेडेड एरिया वाले क्वेश्चन, मेंसुरेशन में आप जाइएगा, एरिया में आप पढ़िएगा, तो वहाँ पे आपको शेडेड एरिया का आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं आपके यूपीएसआई में। फॉर एग्जांपल हम आपको बता दें इस तरीके का, इसका आप एरिया निकालिए। ठीक है, अगर इस तरीके का है, ठीक है, अगर आपको बता दें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के, मैंने आपको एनालाइज किया है, इस तरीके का आपको क्वेश्चन बताना है। इस यहाँ पे शेडेड एरिया है, इसका एरिया बताइए। ठीक है, तो ये भी आपका नॉर्मल है। ठीक है, आपका नॉर्मल है, इसमें थोड़ा सा वो बनाया हुआ है। जैसा कि मैंने बोला ना कि आप सीजीएल के मेंस लेवल का इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, 40 के 40 क्वेश्चन, आप ख्याल रखिएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो इग्नोर करेंगे किस चीज़ पे, नंबर सिस्टम। ठीक है, आप भाई यकीन मानो कि आपका जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम वो बिल्कुल एक अच्छे लेवल का आता है मैथ्स में। तो उसको आप जितना से हो सके ना प्रैक्टिस करो। रिमाइंडर थ्योरम देखिए, रिमाइंडर थ्योरम से अजीब व गरीब क्वेश्चंस आए हैं, यकीन मानो। ठीक है, तो आप पहले क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स को ख़त्म करिए। ठीक है, टॉपिक वाइज कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार। ठीक है, आप कर सकते हो। अभी आपका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर एंड तक होगा।
ठीक है, दिसंबर एंड में होगा। तो अभी आप इसको कम से कम 2 बार आप ख़त्म कर लीजिए। कब तक? ये सितंबर अभी पूरा है आपके पास, और अक्टूबर, हो सके तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मिड तक आप इसको 2 बार ख़त्म कर लो। ठीक, अब बात आती है ये बुक फिर क्या है, ये बुक क्या है? तो ये बुक जो है वो आप देखो, यूथ कंपटीशन टाइम्स का एक बुक है, जो आपके यूपीएसआई के जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हुए हैं ना 2017, ठीक है, जो भी आपका एग्जाम हुआ है ना 2017 में, 2016 वाला 2017 में एग्जाम हुआ है, तो 2017 के सारे क्वेश्चंस, उसके पहले 2014 के सारे क्वेश्चंस, उसके पहले यानी कि आपका 1991 तक का क्वेश्चंस इसमें, 91 से लेके अभी तक 2017 तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं आपके यूपी, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में, वो सारे क्वेश्चंस इसमें इकट्ठा मिलेंगे, और वो भी आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लास नोट्स को ख़त्म करोगे ना मेरे दोस्तों, आपको ये वाली बुक को आपको बनाकर ही जाना है। ठीक, ये वाली बुक आप जैसे ही इस बुक को आप कंप्लीट कर लोगे तो आपकी गारंटी मैं देता हूँ, 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कम से कम आप 38 प्लस आप सही करके आओगे। वो भी 1-2 जो होता है ना फ्रस्ट्रेशन में या फिर बाई मिस्टेक आपसे गलती हो जाएंगे क्वेश्चंस, बाकी आप निश्चिंत रहो, यकीन मानो। ठीक है, मैं अपने अनुभव पे कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे मैंने प्रश्नों को ना बहुत बारीकी से देखा है, बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से देखा है। ठीक है, तो आप इन दोनों किताब को फॉलो करो आंख बंद करके, और आप जैसे जब निकलोगे ना एग्जाम देके तो फिर आपको पता चलेगा मैथ्स में। ठीक है, ये मैथ्स का बुक लिस्ट हुआ। ठीक है, बस यही दोनों किताब को हो सके तो आप 4 बार बना लो एग्जाम के जाने से पहले, लेकिन आपको इन्हीं दोनों किताब को फॉलो करना है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका रीजनिंग का बुक है। ये रीजनिंग का 2 बुक है, आपको दिख रहा होगा। तो आप इसमें क्या देख रहे होंगे कि भाई रीजनिंग का भी अगर हम वेटेज का बात करें ना भाई मेरे, तो मतलब एक क्या बोले कि आपको मैथ्स जो है और रीजनिंग और हिंदी ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हमेशा याद रखना। और आपका आईपीसी, ठीक है, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें कि 24 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी से आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम, ठीक है, कम से कम आपको 60 नंबर, समझिएगा, 60 नंबर सिर्फ और सिर्फ आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो आप, और आपको पास होने के लिए कम से कम 35 चाहिए। तो आप तो यही अगर कर जाओ तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा भाई। ठीक है, जीके में आपका 50 नंबर बहुत अच्छा होता है स्कोर। ठीक, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में ये जो आप देख रहे हो ना किताब, तर्क शक्ति रीजनिंग के लिए, ये बहुत ही हेल्पफुल है। या आप जान लो कि इनपुट आउटपुट जो है ना, इनपुट आउटपुट कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना, इनपुट आउटपुट, ठीक है, जो कि ये ना बैंकिंग से रिलेटेड है। आप समझ जो लाओ बस हर एक बात में। ठीक है, कि एसएससी, समझिएगा, एसएससी और आपका बैंक, ठीक है, दोनों के सिलेबस को ना ये यूपीएसआई फॉलो करता है, एसएससी और बैंकिंग सेक्टर का। ठीक है, दोनों सिलेबस को। तो आप क्या करोगे कि आप भाई एसएससी को सिर्फ पढ़ के जाओगे तो यकीन मानो आपसे कुछ नहीं होने वाला। या फिर अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप बैंकिंग सेक्टर को पढ़ के जाओ तो भी आपसे कुछ नहीं होने वाला। बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। कहने वाले कुछ भी कह लें, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, बैंकिंग वाले अगर आएंगे एसएससी को रीजनिंग बनाने ना, तो बहुत सारा छूट जाता है, उनको पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि ये वाली बुक को पहले ख़त्म करना है। ठीक, अब ये वाली जो बुक है सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई होगा। ये भी यूथ कंपटीशन का है, इसमें भी आपको टॉपिक वाइज दिया गया है। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको रीजनिंग मिलेगा इस बुक में। ठीक, और ये जो बुक है ना, इसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है कि इन दोनों बुक को आपको पहले परचेज करना है, दोनों बुक को। ठीक, अब जब दोनों बुक को परचेज करेंगे ना, तो इसमें जो टॉपिक आपको दिया होगा किस बुक में, ये वाली बुक में, ठीक है, तो उस टॉपिक को आप निकालो और इस बुक से पढ़ाई करो। ठीक है, ये वाली बुक से आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो, ये वाली बुक से पढ़ाई करो। ठीक, अब आपको हम बताते हैं उससे क्या होगा कि ये जो टॉपिक है ना, इसमें सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया और सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से दिए गए हैं। बिल्कुल, इसमें मैं ना नहीं कहूँगा। ठीक है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये वाली बुक में सॉल्यूशन भी बहुत बेहतर दिया गया है, लेकिन आपको अगर आप इससे पढ़ लोगे ना एक बार, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और मैं एक और बात बता दूँ कि इस बुक से सारे टॉपिक्स को कवर नहीं करने, बस उतने ही टॉपिक को पढ़ने हैं जितना इस बुक में दिया गया है। ठीक है, तो आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में आता है। आप फिजूल के पढ़ के क्या करोगे, बोलो? कुछ नहीं होने वाला है। तो आप इस किताब को आप पहले ख़त्म करो, उसके बाद से ये वाली बुक को आप फॉलो करना स्टार्ट करना।
ठीक है, ये आपका रीजनिंग का स्ट्रेटजी हो गया। तो अब हम बात करते हैं, ये आपका मैथ्स का हो गया। आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन किताब का, ठीक है। ये राकेश यादव सर का मैथ्स का क्लास नोट्स है। उसके बाद से आप ये एसआई के लिए आप प्रैक्टिस कर लो इस बुक से। उसके बाद से आपको सेट प्रैक्टिस के लिए भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है, कि कौन से बुक बहुत अच्छा है, उसमें हम रिव्यू कर देंगे आप सभी को। अब आप चलिए, ये रहा आपका रीजनिंग भी हो गया, और आगे की जो है आईपीसी का स्ट्रेटजी, ठीक है, यानी जीके, आईपीसी और हिंदी के बुक के लिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो फिर मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं ना, बैठ नहीं पाते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपका ये बुक लिस्ट हुआ। आपको मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आपका 100%, ठीक है, आपका 100% आपका श्योर हो जाओगे, ठीक है, अपने रीजनिंग और मैथ्स के पोर्शन से, यानी आपका 200 मार्क्स आपके पास है, ठीक है, ये दोनों चारों बुक को अगर आप ख़त्म कर दिए तो, ठीक। हाँ, इस बुक को आप सारे टॉपिक को नहीं करना है, ठीक। अगर हो सकता है कुछ बच्चों को परेशानी हो कि किस टॉपिक को करें, किस टॉपिक को छोड़ें, तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम बिल्कुल उस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो जितने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितने आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, उन सभी के लिए जो भी आपको हेल्प चाहिए, आप हमें कमेंट करिए हमारे कमेंट बॉक्स में। हम आपको भरपूर हेल्प करेंगे आपके उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप सभी अपने गोल के तरफ एकदम समर्पित रहिए, लगे रहिए, जरूर सफलता मिलेगी। ओके।